चलो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं 9th क्लास भारतीय बोर्ड एक्सरसाइज 16 का प्रश्न संख्या 12। 11 तक बता दिए थे ना बाबू। चलो ध्यान देगा, प्रश्न संख्या कितना बताना है, गौर सुनिएगा थोड़ा सा। कर उस शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। शंकु के संपूर्ण पृष्ठ। अब सवाल ये है कि सबसे पहले तो आपको शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फार्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, बिना फार्मूला तो काम होने वाला है नहीं। जैसे फार्मूला का नाम आएगा तो आप लोग कॉपी उलटना चालू करेंगे, यही सब गलत है, याद करिए इसको। फिलहाल शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई 4 सेमी है, आधार त्रिज्या से। देखो क्या कह रखा है, ऊंचाई दे रखा है 4 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना दे रखा है बाबू 3 सेंटीमीटर, और पूछ रहा है शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब बताओ शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर इंटू एल प्लस आर, पाई आर इंटू एल प्लस आर। अब पाई आर इंटू एल प्लस आर, इसमें एल तो है नहीं, अब एल कैसे निकलेगा, तो हमने एल बराबर एक फार्मूला लिख रखा है। एल बराबर फार्मूला होता है अंडर रूट, क्या होता है बाबू एच के स्क्वायर प्लस आर के स्क्वायर। एच का मान कितना है 4 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर। जैसा ही आप देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से मिलेगा, 16 और 3 दिया 16 9 कितना होता है 25, 25 किसके स्क्वायर होता है बाबू, बहुत बढ़िया। अब बताओ एल का मान कितना आ गया, बताओ एल का जब मान आपको मालूम हो गया, आर मालूम हो गया, तो एल और आर तो जरूरत पड़ता है। अब लिखेंगे शंकु के संपूर्ण पृष्ठ, शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, पृष्ठ का क्षेत्रफल फार्मूला होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर। बताओ पाई के मान 22/, कभी कभी ना क्वेश्चन में पाई का मान दे रखा होता है 3.14 दे देगा, जो भी देगा उसी को रखना है, लेकिन नहीं देगा तो पाई का मान 22/7 होगा। कुछ समझ में आ रहा है, चलिए। आर का मान कितना दे रखा है बाबू 3 सेंटीमीटर, एल का मान कितना दे रखा है 5, और प्लस आर का मान कितना 3। अब गुना कर लो 22/7 गुने 3 इंटू 5, 3 कितना हो गया 8, इसको भी कर दो 8 गुने में। अब इसको आप लोग तो काट ही सकते हो, हम इसको काट छाट नहीं करेंगे, इसको आप बढ़िया से कैलकुलेशन कर लो, जो भी काट के आएगा वो हो जाएगा शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। इतना तो कर सकते हैं आप, है ना, सिंपल जी। अब इसको गुना करिए, इसको काट दीजिए। चलो प्रश्न संख्या 13 आ जाओ। प्रश्न संख्या 13 में क्या कर रहा है, 13 कह रहा है शंकु के वक्र सतह का क्षेत्रफल, यानी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है। देखो शंकु के वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, कितना दे रखा है बाबू, अच्छा शाम 14 चल गए, एक सेकंड 13 दूसरा क्वेश्चन है ना। किसी शंकु के तिर्यक ऊंचाई एल का मान दिले है, एल बराबर दिले 7 मीटर, जी बहुत बढ़िया। उसके बाद वक्र सतह, इसमें भी दिले वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दे रखा बाबू 440 मीटर स्क्वायर। तो करे इसके आधार के त्रिज्या क्या थी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब पहले ये पता करो कि बेलन के वक्र, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। देखिए हम बताए थे एक बार कि दोनों में जो बड़ा मान रहा है उसी का फॉर्मूला यूज करना। तो बताओ एल बड़ा है कि ई बड़ा है, ये है ना, इसका फॉर्मूला यूज करो। कौन सा फॉर्मूला होता है इसका, अच्छा बड़ा मान के मतलब ये नहीं कि समझो कि 7 है 440, ऐसा नहीं। बड़ा मान के मतलब ये तो एक डाटा दिया हुआ है, इसमें तो 3 डाटा कैलकुलेशन है ना, तो क्षेत्रफल का मान दिया हुआ, क्षेत्रफल का मान पकड़ पा रहे। इसका फॉर्मूला क्या होता है पाई आर, पाई आर। अब देखो गौर से यहाँ पर इधर रख दो फॉर्मूला, पाई आर एल बराबर 440। अब पाई का मान कितना होता है 22/7, आर का मान कितना नहीं पता, आर का निकालना, एल का मान पता है 7 बराबर 400। कितना सिंपल क्वेश्चन है, 7 7 खत्म, 22 से काटेंगे 22 44, 20 आ गया। आर का मान कितना आ गया बाबू 20 मीटर। बस यही नहीं पूछ रहा था निकालने के लिए, खत्म हो गया। अब बताइए इतना छोटा छोटा क्वेश्चन अगर हमरा से पूछ रहे थे गड़बड़ है, इसका सीधा मतलब आप सब खाली धान रोपे फिर हम लगल नाम है, पता चलेगा कुछ खेतों पर ले जाए हो गए एकदम से। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रही है, एक शंकु के वक्र सतह का क्षेत्रफल, फिर वही क्वेश्चन आ गया।
शंकु के वक्र पृष्ठ, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दे रखा? 396 मीटर स्क्वायर। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है इसके आधार का क्षेत्रफल, इसके आधार का क्षेत्रफल कितना? 36 पाई। अच्छा अच्छा ठीक है। शंकु के आधार क्षेत्रफल, आधार क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 36 पाई मीटर स्क्वायर। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई था। मस्त क्वेश्चन है। अच्छा कोई दिमाग से बता सकता है कैसे क्वेश्चन बनेगा? सोच के बताओ थोड़ा सा ही क्वेश्चन। पहले देखो गौर से, इधर देखने का बोर्ड पर, शंकु कुछ इस प्रकार से होता है, आधार के रखा थे। अब नीचे वृत्त है कि नहीं? वृत्त है तो समझ लो डायरेक्ट शंकु का आधार क्षेत्रफल 36 पाई का मतलब वृत्त का क्षेत्रफल कितना है? वृत्त का क्षेत्रफल कितना है? वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई खत्म, आर स्क्वायर पर 36 आर का मान कितना गया? आर का मान आ गया 6। अब बताओ शंकु के वक्र का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर एल। पाई आर एकदम आसानी से निकल जाएगा। चलो काम करते हैं, लिखेंगे आधार क्षेत्रफल फॉर्मूला इसका होता है पाई आर स्क्वायर बराबर 36 पाई। पहले ये बताओ समझ में आया कि फॉर्मूला लिखे से? कह रहा है शंकु के आधार क्षेत्रफल, शंकु के जो आधार का, शंकु के जो आधार का क्षेत्रफल होता है वो होता है वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर। वृत्त के क्षेत्रफल को वही कहते हैं शंकु का आधार क्षेत्रफल। तो वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखो या तो शंकु का आधार क्षेत्रफल, दोनों तो वही सेम है, सेम वही फॉर्मूला है, उसको बोलते हैं पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ देखो पाई से पाई खत्म कर दिए, बचा क्या? आर स्क्वायर बराबर 36। आर स्क्वायर बराबर, अगर केवल हम आर बराबर करें तो 6 के करो स्क्वायर। आर का मान कितना होता है? 6 सेंटीमीटर में था, ये मीटर में था, 6 मीटर त्रिज्या हो गया। अब क्वेश्चन इसमें क्या पूछा था से देखो गौर से। क्वेश्चन में पूछा था तिर्यक ऊंचाई निकाली। क्या निकाली? एकदम आसान क्वेश्चन है। अब लिखेंगे तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए अलग से फॉर्मूला मत लिखो। अच्छा बताओ यहाँ से अगर एल बराबर फॉर्मूला लिखेंगे तो उसमें एच चाहिए तब बनेगा एल, चाहिए ना? लेकिन एच तो हमारे पास है नहीं, इसलिए हम एक काम करते हैं, शंकु का वक्र पृष्ठ दे रखा है कि नहीं दे रखा है? अब बताओ शंकु का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है? लिखेंगे शंकु के वक्र पृष्ठ इक्वल टू का क्षेत्रफल, फॉर्मूला होता है 396 मीटर स्क्वायर। इसका दिया हुआ है, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल बराबर 396 मीटर स्क्वायर। अब गौर से देखना, पाई के मान 22/7, आर के मान कितना निकल गया है? 6 गुने एल का मान नहीं पता। यहाँ सब चाहो तो आसानी से बना सकते हो, लेकिन एक बार स्टेप एक बार देख लेते हैं। इसको कुछ नहीं करना है ना, समझ में आए तो पहले 22 से देखो, हमको लगता है कट जाएगा। देखिए तो कटता है 396, 22 का है 22, 7 2 9, इधर आगे कितना 1, उधर से 6, कितना से 8 से, हाँ लग तो रहा है 8 दूनी 16, हाँ 8 दूनी 16 14, 8 दूनी 16 17, ठीक है 18 से कट गया। वही तो हमको लगा कितना से कट गया? 18 से। अब इसको भी काटो, छोटिया 18। अब क्या होगा? एल ऊपर और नीचे बटा 7 बराबर 3 मीटर स्क्वायर। इसको गुना कर दो, सॉरी मीटर स्क्वायर तो क्षेत्रफल वाला था मान, इसको गुना कर दो, बटा में खत्म करो। एल का मान कितना गया? 21 मीटर खाली। बताओ कोई दिक्कत किसी को? ऐसे निकालना है। यानी सीधा कहने का मतलब है कि कभी भी क्वेश्चन बनाने के लिए दे, कभी भी क्वेश्चन बनाने के लिए तो हमेशा उस चीज का देखा करो कि हमें कौन कौन सा डाटा दे रखा है। थोड़ा सा दिमाग, कभी भी क्वेश्चन ऐसा मतलब कुछ न कुछ ऐसा तरीका दे देगा जरा से पूरा प्रश्न सोल्व होने का प्रारंभ हो जाएगा, शुरुआत हो जाएगा क्वेश्चन सोल्व होना। कोई नहीं कोई ऐसा डाटा दे देगा, डाटा यानी मान। जैसे इसमें दे दिया था शंकु का आधार, अब डायरेक्ट हम इसका फॉर्मूला लगाते, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। नहीं तो हमारा आर ए मालूम, नहीं तो एल ए मालूम था मालूम, हम इस फार्मूला का यूज किया आधार क्षेत्रफल। शंकु जो आधार होता है वो वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होता है, तो वृत्त के क्षेत्रफल फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई डायरेक्ट काट दिया, आर का मान 6 आ गया। अब जैसे ही आर लौका, इसमें से देखिए जब दो मान एक बार नहीं निकलता है, एक मान एक ही बार निकलता है, तो अगर हमें आर का मान रख देंगे तो एल का मान तो ऑटोमेटिक निकलेगा। बताओ समझ में आया क्वेश्चन? पहली बात तो आप लोग फार्मूला अच्छा से याद नहीं किए हैं, कोशिश करो कि फार्मूला याद हो जाए। क्वेश्चन नंबर 15 करा 11.30 में त्रिज्या वाले आर का मान कितना दे बाबू? 11.3 सेंटीमीटर, 11.3 सेंटीमीटर।
त्रिज्या और लंबवृत्तीय शंकु का वक्र। अच्छा, शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठ। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 355 सेंटीमीटर स्क्वायर। उस शंकु के त्रिज्या की ऊंचाई निकाली, इसकी परिधि, उसकी परिधि भी ज्ञात करिए। अच्छा, क्षेत्रफल में निकालना, कोई निकालना परिधि, जबकि पाई का मान इसमें दे रखा है, पाई का मान कुछ गजब दे रखा है, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आज शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, तो होता है पाई आर, आर एल बराबर 355, है ना जी। देखो दिमाग लगाओ, कैसे कैसे दिया, पाई का मान ही दे रखा है, कितना दे रखा है, यहाँ लिखते हैं पाई इक्वल टू 355 ना जी बटा 100, देखिए ये दे रखा है। अब इसी का मान इसमें रख दिए, काम खत्म। 355 बटा 113, आर का मान कितना दे रखा है सर, देखो दिमाग लगाओ, 113 बटा इसको हम 10 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, पहले बताओ हम कैसे 113 बटा 10 कैसे। हाँ, दशमलव यहाँ था, दशमलव का मान लिए 1, इसके बाद जितना उधर अंक होता है उतना 0 देते हैं, एल का मान एल रहने देते हैं, बराबर 355 के 55, इसे पूरे खत्म हो गया। ऊपर बराबर में इसलिए काट दिया, कोई मत दिमाग लगना, ऊपर से ऊपर कटता भी है, बराबर में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, तिरछा गुना, इसलिए काट दिया। अच्छा, नीचे से ऊपर तो ऑटोमेटिक कटेगा, 113 से 113 खत्म। अब यहाँ कुछ नहीं तो 1 जरूर बचा होगा। अब कह सकते हैं एल बराबर एल बटा 10, अब बराबर कुछ नहीं तो 1, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एल का मान कितना आ जाएगा 10, 25 सेंटीमीटर की मीटर सेंटीमीटर। अब देखिए आप क्वेश्चन में कि निकालने के लिए क्या कर रहा था, त्रिज्या पूछा, एगो तो निकल गया। अब एक और क्वेश्चन इसे पूछा, आधार का परिधि ज्ञात कीजिए, आधार की एकदम आसानी से निकलेगा। हाँ, आधार के परिधि मतलब वृत्त का परिधि, क्योंकि आधार जैसे वृत्त है। अब लिखेंगे शंकु के आधार परिधि बराबर, आधार के परिधि बराबर क्या होता है फॉर्मूला, 2 पाई, बताओ 2 का 2 रहने देते हैं, पाई का मान कितना दे दिया 355 बटा 100, और आर का मान कितना दे दिया 113 बटा 10, आर का मान दे लेने 11.3। हाँ, अब देखो काटो, इसे खत्म हो गया, 2 पचे 10 हो गया, 7 पचे 35, एक खा गया 71 आ गया, 71 सेंटीमीटर खाली, मीटर स्क्वायर नहीं। क्षेत्रफल का ऐसे मतलब होता है वर्ग मीटर, इसलिए हम लिखते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में रहता है मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर रहता है सेंटीमीटर स्क्वायर। आयतन क्या होता है घन मीटर, तो अगर मीटर में रहता है घन मीटर की क्यू और सेंटीमीटर रहता है सेंटीमीटर क्यू, लेकिन ये डाटा सिर्फ होता है केवल में परिधि में। अच्छा, एरा पर सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों लिखे, क्योंकि देखो एरा में क्यों गुना हुआ आर खाली, है ना, ऐसा ऐसा 2 को गुना होता तो 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर और सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन निराम तो 1 को गुना हुआ इसलिए लिख दिया सेंटीमीटर। बताओ काटल सही से समझ में आया, 113 5 दूनी 10, 7 पचे 35, ऊपर उतरेगा, हम लोग उठा रहे हैं कितना हो जाएगा 71, चेक कर लो एक बार फिर से, 5 7 5 35, ठीक है, कोई दिक्कत, ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर कितना 15, 16 भी देखे क्या, चलो 16 दिखाते हैं, सब हमरे से पूछ लेता तुम लोग यार। किसी शंकु के संपूर्ण सतह, किसी शंकु के संपूर्ण सतह 22 डेसीमीटर, कितना डेसीमीटर 22 डेसीमीटर, उसकी त्रिज्या की ऊंचाई आधार 6 गुनी है। देखिए डराना नहीं है, सिंपल क्वेश्चन, शंकु के संपूर्ण सतह वर्ग डेसीमीटर है, एक मतलब शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है, कितना दे रखा है शंकु के संपूर्ण क्षेत्रफल, शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दे रखा बाबू 22 देसी स्क्वायर, हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन बोला, इसकी त्रिज्या की ऊंचाई उसके आधार के त्रिज्या के 6 गुनी है। ए बाबू, त्रिज्या की ऊंचाई आधार की त्रिज्या के कितना गुना, मतलब त्रिज्या अगर r है तो त्रिज्या की ऊंचाई 6r होगा। कोई दिक्कत किसी को, त्रिज्या r कितना है, अगर r लिख, सॉरी त्रिज्या अगर लिखता है ऐसे, त्रिज्या इक्वल टू r, तो l बराबर कितना हो जाएगा 13, 6 गुना करेगा तो 6 गुना करेंगे कितना हो जाएगा 6r हो जाएगा, हो जाएगा 6r, ये हो गया r, ये हो गया कितना 6r। अब यहां से क्वेश्चन पूछ रहा है त्रिज्या की 6 गुनी है, उसके आधार का व्यास क्या कीजिए, उसके आधार को ज्ञात कीजिए। अब बताओ ये व्यास बोला, ये मजाक कर रहा है कि नहीं हम लोग से, ये डायरेक्ट बोला त्रिज्या ज्ञात कीजिए, कोई ज्ञात कीजिए त्रिज्या। अब त्रिज्या जैसे ज्ञात होगा अगर दुगुना करेंगे तो कैसे आ जाएगा व्यास आ जाएगा, कैसे निकलेगा बताओ, इसका फॉर्मूला क्या होता है पाई आर, शंकु के संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर इंटू एल प्लस, देखो
पहले लिखो, शंकु की क्षेत्रफल समान होता है पाई आर इंटू एल प्लस बराबर 22। अच्छा बताओ ये डेसीमीटर में है, बची में हम बताए थे सेंटी से डेसी बदलने के लिए क्या करते हैं, 10 से भागा के 10 से गुणना, 10 से भागा के 10 से गुणना, भागा, पक्का, कंफर्म। कुछ होता है। एक और क्वेश्चन बताए थे, डेसी से 10 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, 1 डेसीमीटर। एक 10 सेंटीमीटर कितना, 1 डेसीमीटर। बात समझा। लेकिन मतलब ये डेसीमीटर में है तो उसको सेंटीमीटर में अगर बदलना चालू करेंगे तो हो जाएगा गुणना। अब अगर सेंटीमीटर से डेसीमीटर बदलना चाहेंगे तो हो जाएगा भागा। वही तो बोल रहे हैं, डीसी से सेंटी बदल लेंगे तो गुणना, और सेंटी से डीसी बदलेंगे तो भागा। तो करते हैं 10 से गुणा, 10 से कुछ कर दिए भागा। अब देखते चलो खाली, पाई के मान 22 बटा, आर को आर रहने देते, 6r इन्हें से आर बराबर 220। अब गुना करो, नहीं गुना होगा तो देखिए काटते हैं, 10 आ जाएगा, बाय देंगे आ जाएगा ना जी। अब इन्हें देखो, आर बटा 7 गुने 6 कितना हो गया, 7r बराबर 10। ठीक है, इन्हें देखते चलो, अभी 7 7 खत्म, आर गुने आर कितना हो जाएगा, आर के स्क्वायर, आर का स्क्वायर कितना हो जाएगा बराबर 10। अब आर वर्क करेंगे तो हो जाएगा 10 के अंदर रूट, 10 के अंदर रूट, इसको निकालेंगे तो क्या आएगा, 10 के रूट कितना आएगा, दुदनी के नहीं, टूटे वाला नहीं, क्या क्वेश्चन है, 15 वाला है ना, 2 डेसीमीटर। हम लोग कुछ उल्टा लगता कर दिए, कुछ उल्टा नहीं किए। अच्छा क्वेश्चन डेसीमीटर में पूछ रहा है, आंसर डेसीमीटर में दे रहा है, तो हम लोग बेकार ने सेंटीमीटर में चेंज किए, हटाओ तो फिर, ताकि आंसर कुछ दे रहा है। मैं देखो डिपेंड करता है कि आंसर लाना कुछ ही में, बात समझ आया। तो 22 से 22 खत्म हुआ तो 1 बचेगा। अरे हम लोग सेंटीमीटर में किए, हम लोग सोचे सेंटीमीटर में आंसर देगा, लेकिन दे रहा है कोची में, डेसीए में, तो डेसीए में तो ठीक है, तो है तो डेसीए में तो लो, डेसीए में 1 है, 1 के स्क्वायर भी करेंगे तो 1 ही आएगा। आर का मान कितना आ गया, 1 सेंटीमीटर। जब आर 1 तो व्यास कितना होगा, दोगुना, लिखेंगे व्यास बराबर, व्यास बराबर तो 2 गुने आर, बताओ 2 इंटू 1 करेंगे कितना आ जाएगा, 2 डेसीमीटर, फिर सेंटीमीटर लिख दे, 2 डीसी, 2 डीसी। कुछ समझ में आया, कोई दिक्कत किसी को। हम कुछ नहीं विशेष किए भाई, खाली त्रिज्या को आर मान लिए, रस का 6 गुना है, त्रिज्या जब आर है तो 6 गुना करेंगे तो 6r हो जाएगा। अब आज बाकी फार्मूला पर लिख लिए। अब सुनिए ध्यान से हमारी बात को, हम तो अभी बता दिए फिलहाल 16 तक, लेकिन 17 16 तक बता दिए, 17 18 19 20 21 21 अगर कल नहीं बना रहा तो ऑन कैमरा हम बताते हैं कल बड़ी पिटाई होगा। कहा कि 17 तक क्वेश्चन एकदम सिंपल क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन तक, 17 तक, कोई दिक्कत किसी को। हम कॉपी चेक करेंगे कल का तक, 21 तक। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, नोट डाउन करो।